किस तरह से टुक टुक पलटने की हालत हो रही है। जबकि पूरा प्रशासन इस रोड से निकल के जाता है, किसी प्रशासन के किसी आदमी को ये नजर नहीं आता कि यहाँ क्या है। और कईयों की टांगें टूट गई हैं, कईयों के बच्चों को चोटें लगी हैं यहाँ पर। और जब यहाँ से गाड़ी निकलती है, यहाँ के जो ईंट और पत्थर है सीधे हमारे घर के अंदर तक जाता है। ये देखिएगा, ये टेम्पो है। ये देखिए आप, ये देखिए जितनी टीम भर के 2-2 इंच से पलटने से बच रहे हैं ये। और स्थितियां यहाँ पर इतनी भयानक हो चुकी है, लेकिन लोग देखिए किस तरीके से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो प्यारे दर्शकों, मैं शिवांश छाबड़ा आपके बीच एक बार मौजूद हूँ बेबाक चर्चा से। और इस समय मैं आपको दिखा रहा हूँ सिविल लाइन की ये रोड है पीछे मेरे। और शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप इस रोड का हाल देख सकते हो कि मैं क्यों यहाँ खबर बना रहा हूँ, किस वजह से, क्या टॉपिक है मेरा। आप मेरे पीछे हाल देख सकते हो। ये देखिए किस तरह से टुक टुक पलटने की हालत हो रही है। कल यहाँ पे 2 हादसे भी हुए हैं और लगभग जो है बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। क्या यही है रुद्रपुर स्मार्ट सिटी? क्या यही है वो रुद्रपुर जो कि बहुत डेवलप एरिया, बहुत अच्छा एरिया कहा जा सकता था? क्या यही वो है रोड जो कि दावा किया जाती थी कि बहुत अच्छी जो है फॉरेन कंट्रीज़ जैसी रोड इंडिया की दी जाएंगी? आप बताइए हमें कमेंट्स में, आखिर कौन है जिम्मेदार इस रोड का? कल भी यहाँ पे लगभग एक टुक टुक पलटा है हमारे सामने, एक और हादसा हुआ है। और अभी आप पीछे देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे जो है मेरे लाइव चलते ही कोई ऐसा हादसा हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए। भगवान ना करे ऐसा कुछ हादसा हो, पर आखिर कौन है जिम्मेदार इस जगह का? यहाँ पे आप देख सकते हैं सामने जो है सिविल लाइन, एक बहुत ही पॉश कॉलोनी जहाँ पे डॉक्टर्स रहते हैं, डॉक्टर्स ही डॉक्टर्स हैं जहाँ पे लोगों का इलाज चलता है। क्या ये वही फंडा तो नहीं है कि यहीं पे लोग गिरेंगे, चोट खाएंगे और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे? आप बताइए हमें कमेंट्स में। आप मेरे पीछे देखिए कैसे जो है लोग टुक टुक से उतर के जा रहे हैं। जो गाड़ियां हैं, फिलहाल ऊंची गाड़ियां तो निकल रही हैं, जो नीची गाड़ियां हैं उनके हाल देखिए, लग रही हैं वो ठप करके। और जो टुक टुक वाले हैं कितना डर रहे हैं यहाँ से निकलने में। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ सिविल लाइन की ये जो रोड है इसकी हालत। और आप देख सकते हैं कुछ कहा नहीं जा सकता। आखिर कौन जिम्मेदार है इस सड़क का? आखिर कौन है जिम्मेदार लोग? कौन इसके पीछे जो है पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता है? हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे जो कि यहीं के रहने वाले हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है यहाँ रोज़मर्रा का आना जाना लोगों का, क्या कितने हादसे होते हैं। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। की हाल चाल ने इस रोड से दसो जरा। ऐसे मैंने 47 साल हो गए थे काम करते। 47 साल के अंदर ये पहला चांस था कि यहाँ पर कई लोगों का एक्सीडेंट, कईयों की तोड़फोड़, जबकि पूरा प्रशासन इस रोड से निकल के जाता है, किसी प्रशासन के किसी आदमी को ये नज़र नहीं आता कि यहाँ क्या है। और कईयों की टांगें टूट गई हैं, कईयों के बच्चों को चोटें लगी हैं यहाँ पर। और जब यहाँ से गाड़ी निकलती है, यहाँ के जो ईंट और पत्थर है सीधे हमारे घर के अंदर तक जाता है। आप यहीं रहते हो? हम यहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरैन सिंह। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपके घर के जस्ट सामने ये हम यहाँ पर खुद भर रहे हैं। ये ईंटें हमने डाले हैं, कचरा डाला है, 2 बार ला के डाला है और प्रशासन ने ला के डाला नाली का गंदा माल। क्या अब आपको क्या लगता है कि जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सब थोड़ा थोड़ा माल लेकर आएंगे और अपने घर के आगे की सड़क बनाएंगे? ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। यही हाल होने वाला है। किसी में दम है यहाँ चलने के लिए तो अपने आप सड़क बनाए और चलाए। मतलब अपने घर की सड़क अब खुद बनानी पड़ेगी अपने घर के सामने। तो किसी ने बनाया, जो 2-3 बार जो माल डाला है वो सारा निकल के बाहर चला गया। पता नहीं कहाँ से मटेरियल ला रहे हैं, क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रही। ना हमारे मेयर साहब यहाँ कभी आए, ना हमारे को पार्षद आया, ना हमारे को विधायक इस रोड पे देने, जब निकलते सारे यहाँ। कौन है आपका यहाँ का पार्षद? पार्षद कुछ शर्मा है। ओके, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर इस रोड का यही हाल रहा, अभी तो सावन चल रहा है, मानसून चल रहा है, तो क्या लगता है? सावन से पहले की टूटी हुई है, आज की पहले की टूटी हुई है। अभी आप इसका हाल देखिए, अगर
मेरे ख्याल से यहाँ रोज के 4-5 हादसे तो आम है। थोड़ी देर आप यहाँ देख रहे हैं, पर टाइम कोई ना कोई पलट जाएगा, कोई स्कूटर वाला पड़ेगा, मोटरसाइकिल वाला पलटेगा। कईयों की चोटें हमारे सामने जो है कईयों को चोटें लग चुकी जो है। कल लेडीज यहाँ बेहाल होके गई हैं, यहाँ से कपड़े उनके फट गए, उनको चोटें लगी, लेकिन कोई नहीं। पीछे जबकि एक सरकारी गाड़ी थी प्रशासन की, किसी को कोई पता नहीं। तो आप देख सकते हैं इनका क्या कहना है। कल 2 लेडीज यहाँ पे गिरी हैं, उनके कपड़े तक फट गए हैं। तो इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कमेंट्स में हमें बताइए कि आखिर कौन है इस जगह का जिम्मेदार, कौन इस जगह की जो है जिम्मेदारी लेता है, और क्या जो है कहना है लोगों का इस रोड पे, क्या जो है कहना है आपका इस रोड पे। देख सकते हैं गाड़ियां तो छोड़िए, मैं पैदल तक नहीं चल पा रहा हूं इस रोड से। हमारे साथ रावत जी मौजूद है। अनिल रावत जी, क्या कहना चाहेंगे? रावत जी, आप क्या हाल हो रखा है हमारे रुद्रपुर शहर? पहले तो शिवांश का स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले बता दूं, शिवांश जो है वो पार्ट है बेबाक चर्चा का। बिल्कुल। और आज पहले दिन कवरेज कर रहे हैं अहम मुद्दे पर। शिवांश देखो ना, मैं एक बात बताता हूँ, लगातार मैंने अभी ये कहा है गांव के चुनाव हुए हैं और सरकार जो बाजार के नुमाइंदे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो गांव में जाकर इस चीज़ की वोट मांग रहे हैं कि मोदी जी ने बहुत विकास किया है। और मुझे आज ये कहते हुए बड़ा दुख और दर्द हो रहा है कि वो लगातार इस बात को कहकर वोट मांग रहे हैं कि हमने विकास किया है, सड़कों पर काम किया है। और शहर के अंदर सिविल लाइन जैसी एक पोस्ट कॉलोनी के अंदर सड़कों के हालात इस तरीके से हैं कि अभी आपने जिन वीर जी जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे उनसे जब लाइव पूछा तो वो कल ये भी बात बता रहे थे कि कल यहाँ 3 लोगों की गिर के चोट आ गई है। कौन जिम्मेवार है? क्या ये जो सिविल लाइन की जहाँ से इधर को अभी हम ये नॉर्थ की साइड को जाते हैं, सामने डॉक्टर कॉलोनी है, क्या ये उस डॉक्टर कॉलोनी के लिए सुविधा बनाई गई है कि यहाँ से लोग चोटिल होंगे वीर जी और जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए जाएंगे? मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि यही कुछ मंशा लग रही है। यही मंशा है। शर्म के मारे उठ के चला जाता, घर पे जाते थे, चोट लगी कहाँ सही बात है। मोटरसाइकिल वाले पर कितने यहाँ गिर चुके, पानी में पता ही नहीं लगता जब पानी भर जाता। जबकि हकीकत वीर जी यह है कि इस सड़क की दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल साफ सुथरी सड़क। ये कैसा चश्मा है जिसमें एक तरफ को नहीं दिखाई दे रहा है? ये स्वच्छ भारत वाला चश्मा है कि जिधर से स्वच्छ दिखाई दे रहा है उधर से भारत नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को स्वच्छता कहा जाता है। ये स्वच्छता है, दिल्ली स्वच्छता, जिधर से और इधर बात। और ये एग्जैक्ट बात है, ये अभी इन्होंने बात कही है कि जब यहाँ पर बारिश हो रही होती है, जब यहाँ पर लगातार बारिश होती है, मैं कल आया था, मेरे सामने एक रिक्शे वाला, ऑटो रिक्शे वाला, में बड़ी मुश्किल से उसने अपने रिक्शे को पलटने से बचाया है। और देखिए, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो गड्ढे होते हैं ना, इनमें केवल चोट लगने का ही भय नहीं होता है। अभी कोई गाड़ी यहाँ से गलती से जाके छींटे उठा के हमारे ऊपर चले जाए तो हो सकता है इस बात को लेकर झगड़ा हो जाए। तो ये रोज झगड़ा कई बार हो, बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। यहाँ पर काम कर रहे हैं, गाड़ी वाला इतनी स्पीड से निकलता है, पानी ऊपर फेंक दिया और उन्होंने जाकर पकड़ के मारा। अभी वीर जी बता रहे हैं इनके घर तक पत्थर आ जाते हैं। पानी गंदा, ट्रक वाले जब बड़े आते हैं, बड़े ट्रक वाले आते हैं, पानी का हमारे घर के अंदर तक ही जाता है। मैं आपकी बात को मानता हूं, कौन है जिम्मेदार है आपके तौर पर? कोई भी नहीं है। ये तो लवारस है हमारा शहर। हाँ, वहाँ तो इस का वारिस कोई है ही नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आपने तिलक राज बेहड़ जी वाली बात बता दी कि शहर का कोई मावी बाप नहीं है। जब तक बेहड़ ने यहाँ काम किया आज तक वो मजबूती चल रही है, उसके बाद किसी ने किया भी कुछ नहीं है। ये भी मांग होता है। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट बात है। आओ शिवांश देखते हैं। मैं बात बता दूं, जो ये गड्ढे हैं, अगर शिवांश जिस तरीके से बारिश बताई गई है, अगले 24 घंटे और बारिश होनी है और ये कल से गड्ढा अभी तक और बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा। अगर 24 घंटे और बारिश होती है तो इस गड्ढे की स्थिति और भी ज्यादा जर्जर होने वाली है। आप इसे सड़क कह ही नहीं सकते। और मैं ये बताता हूँ, इस सड़क पे ये जो पैचेस दिखाई दे रहे हैं, ये अलग से भरे गए हैं, ठीक है, और स्थितियां यहाँ पर इतनी भयानक हो चुकी है। लेकिन फिर मैं वही बताता हूँ, VIP कॉलोनियां हैं, लोग देखें किस तरीके से गाड़ियां निकाल रहे हैं। थोड़ा दूर हो जाओ, कहीं सीटें आए, फिर हमें लड़ाई करनी पड़े। हाँ, सही बात है। ये देखिए, ये टेम्पो है, ये देखिए आप, ये देखिए कितनी जोखिम भर के 2-2 इंच से पलटने से बच रहे हैं। ये तो यही है कि नैतिक जिम्मेदारियां लोगों की बनती हैं। अब ये निगम का क्षेत्र है, निगम पे, महापौर पे ही सवाल उठाए जाएंगे। बहुत बड़े सवाल हैं, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और विधायक जी से भी सवाल हैं, क्योंकि उनके कार्यप्रणाली पर 3.5 साल लगभग उनका कार्यकाल हो चुका है। अब यहाँ से मात्र 1.5 साल बचा हुआ है अगले चुनाव के लिए। तो ऐसे चुनाव की स्थिति में VIP कॉलोनी, मतलब आप ये समझिए शहर का सबसे VIP एरिया है सिविल लाइन्स, ठीक है, सबसे महंगा इलाका है, और वहाँ पर स्थितियाँ इस तरह की बनी हुई है। ये बड़ा एक शर्मनाक सवाल है। आखिर सवाल ये है कि सिर्फ दावों से ही क्या चल सकती है ये रुद्रपुर? या दावों का तो कहना यह है, मैंने लगातार फिर यही कहा है कि जो चुनावी वायदे होते हैं उनका धरातल पे कोई अस्तित्व होता नहीं है, ठीक है, उनका धरातल पे कोई अस्तित्व होता नहीं है। और ये बात, इस बात का जीता जागता सबूत है। केवल यही वाली सड़क नहीं है, जो सिविल लाइन में दूसरी वाली सड़क आ रही है, जो अंगद देव कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने से आ रही है। अगर हम अभी उसको जाके कवरेज करने की कोशिश करें तो जब वो सड़क बनी है तो मैं शिवांश एक बात बताता हूँ, बहुत सारे नेताओं ने उसका वो अचीवमेंट लिया है और उस मामले में बहुत सारी बातें करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ,
आज उस सड़क की स्थिति जस की तस है, बस वो थोड़ी उसकी हालात सुधर गए, लेकिन उस सड़क पे दोनों साइड पर पार्किंग बन गई है। क्या वो सड़क इसीलिए चौड़ी करवाई गई? बिल्कुल। मैं बिल्कुल कहता हूँ, जब आपने सड़क की साइडें तोड़कर बना दी गई है तो उसको तरीके से क्यों नहीं? बिल्कुल, उसका फायदा आखिर क्या हुआ? जी ठीक है। अगर वहां पे गाड़ियां ही लगनी थी हाँ। तो उस चीज का फायदा क्या? और सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर उन गाड़ियों का चालान क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल बड़ा सवाल है। मैं वही बात जबकि कहता हूँ कि CPU वहीं खड़ी होती है। ये हर बार सवाल इस तरीके से उठते रहते हैं कि करोड़ों रुपए का शहर तोड़ा गया और फुटपाथ बनाया गया और फुटपाथ पे फिर शहर आ गया, तो भी शहर तोड़ा क्यों गया है? सही बात है। जी। चलिए खत्म कीजिए। तो मैं शिवांश छाबड़ा आपके बीच ऐसे ही और रुद्रपुर के और बड़े बड़े मुद्दे या और भी चीज़ों के मुद्दे लाता रहूँगा। फिलहाल जुड़े रहिए बेबाक चर्चा के साथ।